बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट समझाया था। आज हम लोग आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की जो लिमिटेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस के नज़रिया की हदूद। आर्हीनियस की जो कॉन्सेप्ट है उसकी आपकी बुक के अंदर दो लिमिटेशंस दी गई हैं, हदूद दी गई हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ी थी आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की, तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। कि एसिड एक ऐसी शय है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में तहलील होकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए ही एप्लीकेबल था। ये एक्वस मीडियम के अलावा यानी पानी के अलावा ये किसी और मीडियम के अंदर एसिड या बेस की पहचान या एसिड और बेस के दरमियान फ़र्क को नहीं बताता था। तो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी ये थी कि ये सिर्फ किस तक महदूद था, ये सिर्फ एक्वस मीडियम तक महदूद है। इट इज़ लिमिटेड टू एक्वस मीडियम ओनली। सेकंड नंबर पे जो इसकी लिमिटेशन आती है वो ये है कि आर्हीनियस ने कहा कि एसिड वो चीज़ है जो पानी में हाइड्रोजन आयन देती है और अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और बेस वो शय है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सल आयन देती है यानी OH आयन देती है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्हीनियस ये कहता था हर वो चीज़ एसिड है जिसके पास हाइड्रोजन आयन है और हर वो चीज़ बेस है जिसके पास हाइड्रोक्सल आयन है। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं होता, आर्हीनियस उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। कुछ बेसिस ऐसी हैं जिनके पास हाइड्रोक्सल आयन नहीं होता और आर्हीनियस फिर उनके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है और OH नहीं है, उनके बारे में आर्हीनियस हमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड ये एक एसिड है लेकिन इसके पास यहाँ पर H है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं। जब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन कैसे देगा? तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता, आर्हीनियस ने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की। उसके बाद NH3 अमोनिया जो कि एक बेस है। अब बेस के लिए आर्हीनियस ने कहा है कि इसके पास OH आयन होना ज़रूरी है लेकिन इसके पास तो OH है ही नहीं। तो आर्हीनियस ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसलिए किसी मोर ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी जो इन सब्सटेंसेस की भी क्या कर सके, वजाहत कर सके। इसके लिए 1923 के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आया, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उनके अकॉर्डिंग जो एसिड है, एसिड इज़ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और आयन। सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। कैन डोनेट अ प्रोटॉन। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन एक हाइड्रोजन आयन को कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को क्या कर सके, डोनेट कर सके। वेयर एज बेस इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। और बेस एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर सके। इसकी एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। HCl प्लस NH3 डबल एरो, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। NH4 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। हुआ क्या है, यहाँ से ये हाइड्रोजन इसने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया। HCl से हाइड्रोजन निकला, क्या बच गया, Cl नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब एक पॉजिटिव चार्ज वाला निकल गया तो पीछे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन निकला था ये एक्सेप्ट किसने किया, NH3 ने। एक H और आ गया इसके पास, ये बन गया NH4। अब ये प्लस वाला जो था ये इसके पास गया, लिहाजा इसके ऊपर एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। तो डोनेट किसने किया है, हाइड्रोजन, HCl ने। इसलिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो डोनेट करता है वो क्या है, एसिड। इसका मतलब है HCl यहाँ पे क्या है, एक एसिड है, जबकि
एक्सेप्ट किसने किया है? NH3 ने। तो जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को वो क्या है? बेस। तो इसका मतलब है NH3 क्या है? एक बेस है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, HCl प्लस H2O डबल एरो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ है? HCl ने अपना हाइड्रोजन डोनेट किया किसको? H2O को। जब डोनेट कौन कर रहा है? HCl, लिहाजा ये क्या हुआ? एसिड। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? H2O, लिहाजा H2O क्या हुआ? बेस। डबल एरो। अब H3O पॉजिटिव, इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, लिहाजा H3O। और पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि हाइड्रोजन अपने साथ एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करके लेके आता है। और यहाँ से Cl बचा तो Cl नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज था, जिसकी वजह से एक प्लस चार्ज की कमी हो गई और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस। अब मैंने नीचे कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन मैं डेफिनेशन आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस है कैसे है। इसको हम लोग इसी एग्जांपल को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ। HCl प्लस H2O रिवर्सेबल रिएक्शन, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, यानी HCl और H2O मिलके H3O पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव आयन बना रहे हैं, जबकि H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव दोबारा मिलके ये बना रहे हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव HCl प्लस H2। अच्छा, अब अगर मैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस रिएक्शन पे अप्लाई करूं तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ पे है जी H3O पॉजिटिव, यहाँ से ये H3O पॉजिटिव एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा किसको? Cl नेगेटिव को। डोनेट कौन कर रहा है? H3O पॉजिटिव, इसलिए ये क्या हुआ? एसिड। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? Cl नेगेटिव, इसलिए ये क्या हुआ? बेस। इसने डोनेट करके क्या बना दिया? H2O, एक हाइड्रोजन निकल गया, और इसने एक्सेप्ट करके क्या बना लिया? HCl। तो H3O पॉजिटिव क्या बन गया? एसिड। ये देखें, H3O पॉजिटिव एसिड। वो अलग बात है, मैंने कॉन्जुगेट लिखा, कॉन्जुगेट में बताता हूँ। और Cl नेगेटिव क्या है फिर? बेस। ये देखें, ठीक हो गया। अब ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है, ये बेस, और सेम एज इट इज ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। और ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? बेस की तरह। अच्छा, अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन पे आते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है। एसिड तब बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड तब बनता है जब एक बेस जो है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, तो जो चीज़ बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये बेस थी, बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा? H3O। H3O जो है वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। जबकि कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस एसिड से बनेगी। जब एक एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो पीछे जो चीज़ बच जाएगी, यानी ये Cl नेगेटिव, ये क्या कहलाएगी फिर? कॉन्जुगेट बेस। A conjugate base is a species formed by donating a proton by an acid। तो जो कॉन्जुगेट एसिड है वो हमेशा एक बेस से बनेगा, जबकि कॉन्जुगेट बेस हमेशा किससे बनेगी? एसिड से बनेगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये एसिड बेस और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं आगे। यहां से हम लोगों को एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, वो ये है कि अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो साथ में एक्सेप्ट करने वाला भी है। ये नहीं है कि ये सिर्फ डोनेट ही कर रहा है, डोनेट करने के साथ साथ एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए। यानी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर एसिड और बेस हमेशा दोनों एक साथ एक्ट करते हैं, हमेशा। जब हम लोगों ने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा नहीं था। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर
HCl, वाटर, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो ये एक एसिड था, क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन क्या कर दिया, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन दिया। तो ये एसिड है, लेकिन यहाँ पे ये अकेला है, एसिड बेस इकट्ठे वर्क नहीं कर रहे। यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अंदर एसिड बेस हमेशा इकट्ठे वर्क करते हैं, क्योंकि एसिड प्रोटॉन दे रहा है तो उसके साथ एक्सेप्ट करने वाला लाजमी होना चाहिए, और एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली एक बेस ही करेगी। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं, जैसा कि वाटर, पानी जो है वो एक एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और एक बेस के तौर पर। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे करवाया, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये पानी जो है वो बेस बन जाएगा। जब पानी किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, एसिड। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे वाटर प्लस HCl, HCl हम लोगों को पता है क्या होता है, एक एसिड है, ये क्या है, एक, तो ये एक बेस की तरह एक्ट करेगा। ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव बच गया। तो जब पानी जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जब यही पानी जो है ये रिएक्ट करेगा अमोनिया, अमोनिया अब हमें पता है क्या है, एक बेस है, सॉरी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपना जो प्रोटॉन है ये इसको डोनेट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा NH4 प्लस और इधर बच जाएगा OH नेगेटिव, जो इसमें से बचा है। यहाँ से एक प्रोटॉन निकल गया, पीछे बच गया OH, तो प्रोटॉन निकलने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन है। अब ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और एक्सेप्ट इसने किया ये बेस। तो पानी जो है ये एसिड के साथ बेस के तौर पर, जबकि बेस के साथ एज अ एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड के साथ बेस के तौर पर और बेस के साथ एसिड के तौर पर रिएक्ट करें, उन्हें हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख के नीचे ये दो एग्जांपल्स लाजमी देनी है, दोनों एग्जांपल्स, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि पानी कहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है और कहाँ पे एज आ एसिड एक्ट कर रहा है। तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। ऐसी शय या ऐसा सब्सटेंस जो बेस के साथ एसिड के तौर पर और एसिड के साथ बेस के तौर पर रिएक्ट करे, उसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। या एम्फोटेरिक कंपाउंड एक ऐसी शय है जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले आर्हीनियस की जो कॉन्सेप्ट है उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस किया और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें एसिड और बेसिस की डेफिनेशन क्या है, एसिड और बेस से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, और एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इंशाल्लाह इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आप लोगों की बुक में, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसको इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।